बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? सेबों की बहार है जी और हर तरफ हर रंग के सेब नज़र आ रहे हैं, यानी हरे भी नज़र आ रहे हैं, पीले भी नज़र आ रहे हैं, लाल भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या होने वाला है आज? आप सभी लोग सीखने वाले हैं शेफ़ स्टाइल एप्पल पाई पराठा। कभी नहीं बनाया होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, तो आप लोग ये सीखेंगे। जैसे पिज़्ज़ा पराठा कभी नहीं सुना था और मैंने आई गेस 2005 में बनाया था, तो पिज़्ज़ा पराठा फिर बहुत ही कॉमन हो गया। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये पराठा भी बहुत ही हिट होने वाला है और आप सभी लोग सीखेंगे शेफ़ स्टाइल एप्पल पाई पराठा और उसके साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ही आला कॉफ़ी। कौन सी कॉफ़ी है जी? ये है जी सिनेमन एंड वनीला फ्लेवर्ड कॉफ़ी, जो कि आप बनाना सीखेंगे। और इसके अलावा कॉफ़ी को फेंट के रखेंगे और कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में। आज और आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा या आ रहा होगा, नंबर चल रहा है, तो फटाफट कॉल कर लीजिए। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। बहुत ही आइडियल चीज़ आपको सिखा रही हूँ कि आप पाई ना बनाना चाहें तो पराठा बना लीजिए। ठीक है जी, जैसे पिज़्ज़ा नहीं बना सकते थे, पराठा बनाना चाहते थे तो पराठा बनाते थे। चलिए जी, सबसे पहले क्या काम करूँगी, यहाँ पर एप्पल्स मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, एप्पल्स को मैंने क्या किया है, इनको हमने छीला और बीज का जो बीज होता है ऑब्वियसली वो निकाल दिया। अच्छा, छीला इसलिए है कि क्योंकि एप्पल का छिलका साबुत रहता है तो वो मज़ा नहीं देता फिर। तो इसमें मैंने सेबों को लिया, रेसिपी में आपको मिल जाएगी क्वांटिटी। 6-7 सेब मैंने लिखे हुए। बड़े सेब हैं तो 6 ले लें और ज़रा से छोटे हैं तो 7 ले लीजिए। अच्छा, इनको छील लिया। छीलने के बाद मैंने इसे फूड प्रोसेसर में डाल के बिल्कुल छोटा कर दिया है। अब क्या करूँगी, चीज़ें सारी मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा जी, इसमें जा रही है चीनी, इसमें भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, चाहें तो इसमें डाल दीजिए। कोई तकरीबन 3/4 प्याली के बराबर चली जाएगी इसमें चीनी। कॉर्न स्टार्च जाएगा इसमें 1.5 खाने का चमचा। नींबू का छिलका, वो तो मैं इसमें भी डाल सकती हूँ। और नींबू का रस है, तकरीबन एक बड़ा नींबू ले लीजिएगा, उसका रस है, इसमें मैं इसी में डाल देती हूँ। अच्छा जी, और क्या चीज़ें? मक्खन है और इसके अलावा है सिनेमन। तकरीबन 1 चाय का चमचा हम इसमें डाल देंगे सिनेमन पाउडर। ये सारी चीज़ों को मिक्स किया जाएगा और इसमें शामिल कर देंगे। मक्खन भी है साथ में, 1.5-2 खाने के चमचे मक्खन के डालें। मक्खन ज़रूर डालें क्योंकि इससे खुशबू बहुत ही अच्छी बनती है। चलो जी, सब चीज़ें आ गई हैं, ये पकेगा और ये सेब नरम हो जाएंगे पकने के बाद। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। इसे इतनी देर पकाएंगे कि सेब भी गल जाए, थोड़ा सा सॉस इसमें बन जाए। मैं मक्खन भी साथ ही डालूंगी। हर चीज़ एक साथ डालें और पका लें। मक्खन का टेस्ट बहुत ही अच्छा इसमें आ जाता है। और मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ कि जब हम इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं तो उसमें मक्खन अगर आप शामिल करते हैं तो बहुत ही मज़े का हो जाता है। लेकिन चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च डाला गया है, तो इस वजह से ये लग सकता है, आपको खड़े रहना पड़ेगा। पर थोड़ी सी देर पकाना है कि ये गाढ़ा सा हो जाए और थोड़ा सा इसमें रिलीज़ हो जाए। सेब अच्छे लीजिएगा। अच्छा, मैंने इसमें हरे सेब लिए हुए हैं। कुकिंग के लिए जब भी इस्तेमाल करें वैसे तो हमारे यहाँ तो नहीं होते, लेकिन वैसे दुनिया भर में मिलते हैं हरे सेब, जो कि ग्रैनी स्मिथ एप्पल्स कहलाते हैं। हमारे यहाँ का जो सेब है वो ग्रैनी स्मिथ की तरह नहीं है, वो बहुत खट्टा सेब होता है। हमारे यहाँ का सेब खट्टा मीठा होता है। तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1 1 2 3 100 200 A+। अरे बहुत 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 शुक्रिया तैयबा, तुम्हारी मोहब्बत ऐसी नज़र आती है मुझे कि मेरा दिल खुश हो जाता है। यकीन कीजिए कि वाकई ऐसे ही मोहब्बत है कि हम आपको दिल नहीं अपना दिखा सकते, कि हम दिल से बताएं कि हम आपको कितना चाहते हैं और कब से चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से भी आपके लिए यही जवाब है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और इतनी अच्छी रेसिपी, मुझे पता है एप्पल पाई बहुत पसंद है
ہاں. اور یہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا ایک شارٹ کٹ ہو جائے گا کہ ہم جو ہے وہ بیکنگ کی بجائے ہم جلدی سے اس پراٹھے کو اور ایپل پائی کے انجوائے کریں گے. اور آپ نے صحیح کہا, پیزا پراٹھا یقین کیجئے کسی نے نہیں سکھایا تھا. یو ور دا فرسٹ شیف آن دا ٹی وی کہ جنہوں نے ہمیں وہ سکھایا, اور ہمیں گرکنز, ہمیں اتنی چیزیں انٹروڈیوس آپ نے کروائی ہیں. میں کہتی ہوں کہ بس میرے پاس کوئی بہت اعلیٰ تمغہ ہو تو میں آپ کو دوں کہ واقعی آپ نے ہر چیز ہم نے پہلے سکھائی ہے. بہت اچھا لگا طیبہ. ہاں بولو. جی بالکل, کیونکہ یو آر دا ون کہ جنہوں نے مطلب اتنی چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں پاکستان کی یہ کچن کوزین میں, شیف کوزین میں, کہ جو پہلے نہیں تھی. جی بالکل. تو مجھے بہت اچھا لگ رہی ہے آج کی ریسپی. بس انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے اور میں بے شک دوپہر میں بنا لوں, میں اس کو جو ہے انشاءاللہ ضرور ٹرائی کروں گی. بالکل. اور ابھی ڈو جو سکھاؤں گی اس کا نا طیبہ, وہ بہت اعلیٰ ڈو ہے, آپ کو مزہ آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, میں بالکل پروگرام دیکھ رہی ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ طیبہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کی محبت کا اور عزت دینے کا. بے حد شکریہ کہ آپ نے ریئلائز کیا اس چیز کو. اچھا جی, آٹا فٹافٹ لکھ لیں. میں اس کو رول کر رہی ہوں کیونکہ پھر میں یہ ہٹا دوں گی, مجھے یہاں پہ تھوڑی اسپیس چاہیے تاکہ میں اسے رول کر سکوں. اچھا, جو ہم نے ایپلز پکائے تھے وہ یہ رہے, دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ پہلے دکھا دیں. پکنے کے بعد یہ ایسے ہوں گے, گرم ہے, بالکل ٹھنڈا کریں گے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ میرے پاس ٹھنڈا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا, یہ ہمارے پاس پکا ہوا ہے. اچھا جی, کیا کریں گے, آٹا لیں گے, آدھا کلو ہٹا رہی ہوں میں. نمک اس میں ڈال دیں گے آپ تقریباً آدھا کھانے کا چمچہ. بیکنگ پاؤڈر آدھا کھانے کا چمچہ. ایک انڈا اور 1/4 پیالی گھی اور پانی کے ساتھ گوندیں گے. اور دیکھ لیجئے گندھا ہوا کیسا ہے, بس جیسے ہم اپنی روٹی کا آٹا گوندتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی گوندھے گا. یہ میں فی الحال ہٹا رہی ہوں سائڈوں میں, مجھے کیونکہ جگہ چاہیے اس کو رول کرنے کے لیے. اچھا, اس کا رول کرنے کا طریقہ یہ بھی آپ سیکھ لیجیے گا. ایسے تو میں نے سکھائے ہوئے ہیں ایسے پراٹھے. تو اس میں بنیں گی آپ کی لیئرز, اور یہ پراٹھا آپ کا بہت ہی خستہ بنے گا. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ نے پتلا بیلنا ہے. جیسا بھی بیلنے کو ہمیں گول نہیں چاہیے, بس پتلا کرنا ہے آپ نے. بڑا سا رول کر لیجیے. اچھا جی, کال کر سکتے ہیں جیسے ابھی طیبہ نے کی تھی, بالکل آپ بھی ایسے ہی کال کر سکتے ہیں, کسی نے منع نہیں کیا آپ کو. اچھا جی, یہ سوکھا آٹا تھوڑا چاہیے مجھے. گھی لگائیں گے پورے پہ. بہت ہی لاجواب پراٹھے بنتے ہیں. آپ سادے پراٹھے بھی ایسے بنا سکتے ہیں, میں نے سکھائے ہوئے ہیں آپ کو اس طریقے کے. تو ایپل پائی میں یہ جو میں ابھی پراٹھا بنانے والی ہوں یہ بہت ہی اچھا جانے والا ہے. سوکھا آٹا ضرور چھڑکا کریں, اس سے کیا ہوتا ہے, ایسے تو مجھے چاہیے, یہ ابھی اٹھا لوں گی میں. اچھا, سوئس رول کی طرح ہم اس کو رول کریں گے. ساری جو جہاں جہاں جوڑ ہیں ان کو دبا دیجیے. اچھا دبا دیں. اچھا جی, اس کو کٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے 3 پراٹھے نکلے ہیں. اس کو اب کیا کریں گے, دبا دیں گے. فوراً نہیں بنائیں گے اس کو, بیلیں گے نہیں بیلے گا. یہ آپ رول کریں گے یہ واپس آ جائے گا. یہ اس طرح شیپ دینے کے بعد اس کو ایسے کر دیں. ٹھیک ہے, ہاتھ سے تھوڑا پریس کریں اور ڈھک کے رکھ دیجیے. دیکھیں آپ لیئرز دیکھ رہے ہیں, کم سے کم بھی 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھیں گے کپڑے سے ڈھک کے. آپ یہ پراٹھے بیل کے رکھ سکتے ہیں یا ہلکا سا سیک کے, جو میں نے طریقہ آپ کو سکھایا. یہ بھی طریقہ کتنے برس ہو گئے میں نے سکھایا کہ بالکل ذرا سا 10-12% اس کو پکا لیں اور رکھ دیجیے. اور اس کے بعد جب آپ کو سرو کرنا ہو تو پھر آپ نے
निकाला और इसको फ्राई कर लिया। गर्मा गर्म जब सर्व करेंगे आपको गरम मिलेगा। ये इनको रेस्ट दिया जाएगा अभी, और रेस्ट वाले मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है, आसान तरीका। आटा बिल्कुल वही गूंधेगा जो कि हम गूंधते हैं। अच्छा, क्या किया है मैंने, ये देखें इसी तरह करके रखा हुआ है। अब मैं इसे रोल करूँगी। थोड़े से सूखे आटे की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे बेहतरीन लेयर्स बनेंगी, आपको वही टेस्ट आएगा जो पाई का आता है। और इसके अलावा भी मौका हुआ तो एक और चीज़ मैं आपको इसमें सिखा दूंगी। बस इतना ही हमने इसको बेलना है। छोटे हैं ना, आटा देखें कितना अच्छा गूंधा हुआ है। आटे को रेस्ट ज़रूर दें। इस आटे को भी आपने कम से कम भी 1 घंटे का रेस्ट तो ज़रूर दीजिएगा। आटा रखा रहता है ना, वो बड़ा अच्छा हो जाता है, आपको रोल करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, ये हुआ। अच्छा जी, अंडा लगाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे रेसिपी में लिखी हुई हैं। अच्छा जी, मैं एक काम कर लूँ ज़रा। ये तकरीबन 3 प्याली दूध है मेरे पास, और ये आधा पैकेट क्रीम का, जो कुकिंग क्रीम होती है ना वो है। व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल, तो मैं इसमें हाफ पैकेट डाल रही हूँ क्रीम का। इसको ज़रा सा, चलो जी, ये हो गया। आ जाते हैं पराठे की तरफ। अच्छा, बेल लिया है मैंने, ये जो बनाए हुए हैं ना, ये बेल दिए हैं मैंने। अब अंडा लगा लेंगे। मैं जो आपको टेक्निक सिखाती हूँ वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं, जो आपने और लोगों से नहीं सीखी होती हैं। तो ये अंडा लगाने की जो तरीका है वो भी मुख्तलिफ है। अच्छा जी, ये देखें। अब मैं थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगी। बीच में थोड़ा सा मक्खन ज़रूर लगाइए, बड़े मज़े का लगेगा आपको। आप कहेंगे आप एप्पल पाई खा रहे हैं। और गर्मा गर्म इसे गरम सर्व कीजिएगा। चलो भाई, किनारे थोड़े थोड़े छोड़िएगा, क्योंकि एक तो ये मीठी चीज़ है, और जब ये गर्म होगी तो ये मेल्ट होके बाहर निकलेगी। चलो ये हुआ। इसको करेंगे बंद। इसके किनारे जो हैं इसको बिल्कुल पराठे के बराबर कर लें, और बस जैसे हम पराठा पकाते हैं वैसे पका लेंगे इसको। कहीं कहीं से खुल रहा हो तो उसको बंद कर लीजिएगा। मैं अभी बंद नहीं कर रही हूँ, ये बंद होगा भी नहीं, अब ज़्यादा खुल गया है। ठीक है जी, ज़रा सा प्रेस करेंगे और ये पकने गया। अच्छा, बहुत ही थोड़ा सा घी अभी डाल सकते हैं, लेकिन उछल के आता है, ज़रा एहतियात कीजिएगा। दोनों तरफ से सेकेंगे जैसे पराठा पकाते। देखें ये तैयार रखे हुए, ये दिखाइएगा, यहाँ पे ये तैयार है। ठीक है, ये पेड़े इनको आपने 15 से 20 मिनट ज़रूर रेस्ट देना है, जो मैंने कट करके रखे हुए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इसका चिमटा कित्थे। अच्छा, इसको गरम करेंगे। कॉफ़ी का पानी मैंने गरम करने रखा हुआ है। देखो भाई क्या होता है। घी डालें, मक्खन डालें। मक्खन में अगर अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास असली मक्खन यानी कि जो घर में बनाया हुआ मक्खन होता है, अगर वो है तो वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत ही आला टेस्ट आएगा घर के बने हुए मक्खन से। बाज़ार के बने हुए मक्खन में वो टेस्ट नहीं होता जो देसी मक्खन होता है ना, जिसे हम सफ़ेद मक्खन भी कहते हैं, उसमें तो कोई चीज़ शामिल नहीं की जाती। देखें जी, बस ये सीखेगा बहुत ही अच्छा सा, और आपका एप्पल पाई पराठा तैयार है। चलो जी, यहाँ पर इसको छोड़ती हूँ अभी। अच्छा, हमें चीनी चाहिए किस चीज़ के लिए? कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी डाल दी है मैंने इसमें, तकरीबन समझ लें 4 खाने के चमचे हैं। शुगर डालेंगे इसके अंदर, बहुत ही ज़रा सा गर्म पानी, और इसको ब्लेंड करूँगी इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस पराठा देख लें भाई पहले, हुआ नहीं, असल में स्लो पक रहा है। अच्छा, स्लो पकाइएगा। ठीक है, ये ज़रा साइड पे, इसी में मैं सिनेमन डाल देती हूँ।
सिनेमन हम दूध में डालेंगे, दूध में डालती हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ा तो फिर सारी सिनेमन फ्लेवर की हो जाएगी। ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त, एकदम खस्ता पराठा है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? देखें, मैंने आपसे कहा ना, मैं एक चीज़ आपको और बताने वाली हूँ। दूसरे पराठे तो मैंने नहीं किए, लेकिन इसको करें। शुगर शुगर शुगर, कैरामलाइज हो जाएगा, बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। बस ये एक ही पराठे को किया है मैंने, ये मैंने आपको आइडिया दिया है। आह, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। देखें जी, एहतियात से खाइएगा, बहुत गर्म हो गई, शुगर वाला हाथ जल सकता है। बस इतना कि शुगर मेल्ट हो जाए, कैरामलाइज हो जाए, आपका एप्पल पाई पराठा, कैरामलाइज्ड एप्पल पाई पराठा तैयार है। देखें जी, एकदम रेसिपी कंपाइल हो गई। चलो जी, ये देखें। अब चाहे जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अफसा कराची से बात कर रही हूँ। हाँ अफसा, बोलो क्या कहोगी? आपसे पूछा था, कॉफी को पका सकते हैं चाय की तरह? वैसे कॉफी को पकाना नहीं चाहिए, कॉफी के पकने का इंतजाम हो रहा है ना यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये देखो। और एक सवाल और करना था आपके, सैंडविच के किनारे काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए? भाई देखो, ये डिपेंड करता है कि ब्रेड का साइज क्या है। अगर बहुत छोटी है तो रहने दो, अगर बड़ी और किनारे सख्त हैं तो फिर निकाल दो, अगर किनारे नरम है, खाए जा सकते हैं, तो फिर ना निकाला करो, ज़ाया हो जाती है। ठीक है। अच्छा, और एक सवाल आपसे और करना था, ताहरी जो बनाते हैं ना, आलू के पीले चावल आपने बताया था, तो उसके चावल उबाल के डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। अरे मैंने सिखाई भी है, उबले चावलों से भी बिल्कुल डाल सकती हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। चलो भाई, यहाँ हो गया है, पराठे बन चुके हैं। आप कैरामलाइज पराठा बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, और प्लेन रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, कॉफ़ी धन धना जाए। इसमें मैंने वनीला डाला है, शुगर डाल दी, और उसमें सिनेमन डाल दी। अच्छा, इतना इसको ब्लेंड करेंगे कि कलर इसका चेंज हो जाए, बिल्कुल जितना डार्क है ना, ये लाइट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ कॉफ़ी मैंने इतनी ब्लेंड की, भी और होनी चाहिए थी, बट टाइम नहीं है। अच्छा, जो ब्लेंड की है कॉफ़ी, वो मैं अपने कप में डालूंगी। इस कॉफ़ी को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर में डालें जो कि फ्रीज़र में जा सकता हो, और गर्मा गर्म दूध डाल दें जिसमें मैंने सिनेमन डाली थी। बहुत ही आला कॉफ़ी हो गई है तैयार। अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं एप्पल पाई पराठा और ये हमारी कॉफ़ी। अच्छा, एप्पल देख लीजिए, ये वाले एप्पल्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। कितना अच्छा फ्रॉद आया हुआ है कॉफ़ी के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये कैरामलाइज्ड हमारा पराठा है, ये सादे हैं, और ऊपर आइसिंग शुगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। चलो जी, मेरे पास अभी है आइसिंग शुगर, तो ये ऑप्शनल है। और मैंने अपने स्टाइल में इसको सर्व किया है। मेरा मशहूर ज़माना थाल सीनी इंडिविजुअल सर्विंग दी है मैंने आपको। आप कैरामलाइज करके भी बनाएंगे, आप बहुत खुश होंगे, यकीन जाने। और जब ये हल्का गर्म हो तब खाइएगा, बहुत तेज़ गर्म ना खाइएगा, क्योंकि ये पहले तो आपके हाथ जलाएगा, उसके बाद ये आपके दांतों को नुकसान दे देगा, क्योंकि बहुत गर्म चीज़ें खाने से दांतों को नुकसान हो जाता है। बाहर जो चीनी लगी है ना, ओए होए, उसने जो इसको क्रिस्पी किया है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। और बाकी एप्पल यही इस्तेमाल कीजिएगा, रेड एप्पल इसमें इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि रेड एप्पल ज़्यादातर जूस वाले नहीं होते हैं। दूसरी बात है कि वो मीठे होते हैं, तो आपको एप्पल्स वो चाहिए जो कि थोड़े खट्टे मीठे हों। ठीक है। और हमने कॉफ़ी में शुगर डाल दी थी, तो आपको ऊपर से शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप इसको स्टर नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं।
एज इट इज़ आप सर्व करेंगे, क्योंकि जो कॉफ़ी का फ्रॉद है वो ऊपर आएगा, जो कॉफ़ी को खूबसूरत बनाता है। पता चलता है कि हाँ जी, आप बहुत ही अच्छी कॉफ़ी पी रहे हैं। बड़े ही अच्छे फ्लेवर की ये कॉफ़ी है, तो आप ज़रूर इसके साथ बनाइएगा। जिन लोगों को कॉफ़ी का शौक़ है, मेरे जैसे हैं, तो वो इसे बहुत ही इंजॉय करेंगे। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।